हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास बताए थे आपको अबाउट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और उसमें हम बताए थे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें कुछ इस तरह का, अगर बात करें हम व्हाट इज द जनरल फार्मूला, व्हाट इज जनरल फार्मूला क्या होगा, व्हाट इज जनरल फार्मूला। ठीक है, लेट अस सी। तो अगर यहाँ हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा दिस इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज आवर रिलेशन, है ना। यहाँ प्रेशर भी है, P का मतलब यहाँ हो जाएगा प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस बोल सकते हो, और वी कैन कॉल इट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ए का मतलब होगा किस एरिया से गैस डिफ्यूज हो रहा है, निकल रहा है, एरिया कहाँ से वो गैस डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, टी का मतलब हो गया टेम्परेचर, और एम तो पता ही है, एम का मतलब हो गया मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ द गैस, ऑफ द गैस। करेक्ट। तो यहाँ पर हम बता चुके थे आप लोग को, यहाँ पर हम बता चुके थे आपको एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तो अपने आप कांस्टेंट ही हो जाएगा। अगर कोई गैस निकल रहा है तो एक फिक्स एरिया से ही निकल रहा होगा, तो प्रेशर, एरिया और टी अगर कांस्टेंट हो जाए तो केवल किस पर डिपेंड करेगा, मोलर मास ऑफ गैस पर। ये डिस्कस हो चुका है। करेक्ट। हमको यहाँ पर एक और देखना है फार्मूला। अगर हम बात करें केवल कांस्टेंट, अगर केवल टेम्परेचर होगा एंड एरिया होगा तो रिलेशन क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। तो अगर कांस्टेंट आपका टेम्परेचर हुआ और एरिया हुआ तो डिपेंड किस पे करेगा, प्रेशर पर भी करेगा डिपेंड, और मोलर मास ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। आइए देखते हैं रिलेशन क्या होगा। तो अपना रिलेशन जो होगा यहाँ पर ही, तो वी कैन सी हियर, देखिए R जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू होगा P बाई अंडर रूट M हो जाएगा, और यहाँ पर ही हम बोलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एरिया अपने आप कांस्टेंट ही रहेगा जी, कुछ भी अगर नहीं बोला जाए तो भी एरिया कांस्टेंट ही रहेगा। एक फिक्स एरिया से ही गैस डिफ्यूज हो रहा होगा या फिर इफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें फॉर टू डिफरेंट गैसेस तो वही R1 बाई R2 करोगे तो रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, P1 बाई P2 आएगा, अंडर रूट M2 बाई M1 आएगा। ओके, दिस इज आवर रिलेशन। अगर कांस्टेंट केवल टेम्परेचर हो तो प्रेशर के टर्म्स में ये हो जाएगा। अब ये सब पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर का रेशियो है। एक क्वेश्चन यहाँ हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखें। So question is, हाँ क्वेश्चन आप देख लो, यही क्वेश्चन अपने पास है। यहाँ आपको मालूम है अ कंटेनर कंटेन्स हीलियम एंड CH4 इन 2:1 मोल रेशियो, मोल का रेशियो दिया गया है दोनों का। कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन, किस रेट से गैस निकल रहा होगा उस कंटेनर से, वो निकालना है। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आप अभी बताया फार्मूला आपको हम, रेशियो R1 बाई R2 जो होगा दिस इज इक्वल टू होगा P1 बाई P2 अंडर रूट M2 बाई M1। अब यहाँ पार्शियल प्रेशर क्यों लिया गया, क्योंकि मोल रेशियो यहाँ दिया गया है, तो इसका मदद से आप पार्शियल प्रेशर का रेशियो निकाल सकते हो इसका। अगर एक कंटेनर है, अगर यहाँ पर हीलियम है और CH4 है तो दोनों का पार्शियल प्रेशर कुछ तो होगा, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा उसके लिए मोल का रेशियो दिया गया है। करेक्ट। तो आप बताओ, आपको बताए थे हम फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, फार्मूला क्या था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का, कि हम बताए थे टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर, है ना, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ये फार्मूला था। तो अगर आपके पास यहाँ दो गैस है
तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम बाई टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। तो यहाँ अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो कट जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, मोल फ्रैक्शन का मतलब भी आपको पता ही है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, देख लीजिए आप। मोल फ्रैक्शन क्या बताए थे आपको हम, अगर याद करो आप, मोल फ्रैक्शन अगर बोला जाए आपको तो मोल्स ऑफ हीलियम होगा बाई टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, मतलब दोनों का मोल का सम हो जाएगा। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 क्या होगा, तो ये भी वही है, मोल ऑफ CH4 होगा बाई टोटल मोल ऑफ मिक्सचर होगा, नो प्रॉब्लम। अगर रेशियो निकाल दे तो क्या आएगा, टोटल मोल तो कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा जी, मोल ऑफ हीलियम बाई मोल ऑफ CH4। तो यहाँ से आप देख सकते हो आसानी से कि पार्शियल प्रेशर का रेशियो जो है दिस इज इक्वल टू क्या होता है, मोल का रेशियो, और यहाँ आपको मोल का रेशियो दिया गया है। तो अगर मोल का रेशियो दिया गया है मतलब पार्शियल प्रेशर का रेशियो दिया गया है, करेक्ट, तो दिया गया तो यहाँ पुट करेंगे, मोलर मास तो पता ही है, तो आराम से यहाँ निकल जाएगा हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये क्या आएगा, R1 बाई R2 इक्वल टू क्या आएगा, P1 मतलब हो गया अपना हीलियम, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा, मोल का रेशियो होगा। मोल का रेशियो क्या दिया गया है, 2:1 दिया गया है। अंडर रूट मोलर मास ऑफ गैस 2 मतलब CH4 फिर हीलियम का, ये 2 हो गया इनटू इधर √4 मतलब 2 बाहर आ जाएगा। दिस इज 4:1 आंसर, यही अपना होगा रेशियो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन और यहां हम दिखाते हैं आपको, आइए देखें। सपोज अगर ये क्वेश्चन आपके पास है तो इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या मालूम है, आप देख लो आसानी से, क्या गिवन पहले देख लो। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस A एंड B आर इन द रेशियो, मतलब आपको RA बाई RB आपको दिया गया है, कितना है जी, 16/3 दिया गया है। इफ रेशियो ऑफ देयर मासेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज, अब यहाँ रेशियो ऑफ मास दिया गया है, मोल नहीं दिया गया है, ठीक है। क्या मालूम देखो, तो WA बाई WB पता है, मास का रेशियो कितना है, 2/3 है। आपको पता करना है रेशियो किसका, देयर मोलर मास का और मोल का, है ना, रेशियो ऑफ देयर मोल्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बताओ, अभी बताया आपको हम, अगर मिक्सचर दिया गया है तो वहाँ पार्शियल प्रेशर अलग अलग होगा दोनों का, है ना, जो भी होगा, तो उसका रेशियो हम लोग अभी बता ही दिया आपको क्या किसके बराबर होता है। दिस इज PA बाई PB होगा अंडर रूट MB बाई MA होगा, हाँ जी। तो अगर यहाँ से हम ध्यान दें, आपको RA बाई RB पता है, ओके, नो प्रॉब्लम, ये हमको पता है, पुट कर देंगे। PA बाई PB तो नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि PA बाई PB जो हो किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू होता है NA बाई NB होता है, ये हमको पता है, करेक्ट। तो हम यहाँ पर ही काम कर सकते हैं, देखिए दिस इज WA होगा बाई MA होगा इनटू WB बाई MB होगा, नो प्रॉब्लम। और थोड़ा इसको हम अगर अरेंज करें तो WA बाई WB होगा इनटू MB बाई MA होगा, नो प्रॉब्लम। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ हमको थोड़ा यहीं पर पुट करना होगा, क्योंकि ये आपको पता है जी, ये आपको पता है ना, ये आपको पता है, ओके। क्या आएगा, WA बाई WB हो जाएगा, और क्या है
तो एम बी बाई एम ए होगा, और इधर एम बी बाई एम ए है, रूट का मतलब होता है 1/2। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दे तो वैल्यू पुट करना होगा हम लोग को। व्हाट इज़ द वैल्यू? ये तो अपना 16/3 है, ये 16/3 है, और इसका वैल्यू है 2/3। आइए पुट करते हैं, 16/3 2/3। अब एम बी बाई एम ए कितना होगा? तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। हाँ जी, 3 कैंसिल हुआ, इधर सी भी कैंसिल हुआ तो 8 हो जाएगा। दिस इज कितना आएगा? 2 to the power, वी कैन राइट हियर दिस इज 3। दिस इज इक्वल टू एम बी बाई एम ए होगा, पावर कितना है? 3/2 है। अब कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर दो आप, है ना, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो अगर इसको आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? देखो जरा, 2 to the power, पहले 3 था, स्क्वायरिंग कर दिए हम, 2 to the power 6 हो गया, इक्वल टू एम बी बाई एम ए होगा। स्क्वायरिंग कर दिए अगर हम तो नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 रहेगा। फिर इधर से थोड़ा और सॉल्व किए तो 2 to the power 2 इक्वल टू कितना रहेगा? एम बी बाई एम ए रहेगा। तो रेशियो निकल के आ गया जी कितना? 4:1 रेशियो है। किसका? एम बी बाई एम ए का। ये अपना आंसर है, एम बी बाई एम ए निकला। तो अगर आपको लिखना होगा एम ए बाई एम बी तो 1:4 हो जाएगा। तो चूंकि ए पहले था, बी बाद में था, तो रेशियो अगर निकालना होता आपको एम ए बाई एम बी अगर निकालना होता तो कितना आता? 1:4 आता। ये अपना आंसर है, करेक्ट, ये आंसर है। अब रेशियो क्या होगा? मोल्स का। तो अगर मोलर मास का रेशियो पता है, गिवन मास का रेशियो पता है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं मोल का रेशियो। उसको भी देख लो आप, रेशियो 2:3 था और ये 1:4 था। ओके, देखो, तो अगर आप मोल का रेशियो निकालना चाहते हो एन ए बाई एन बी, तो दिस इज क्या होगा? डब्ल्यू ए बाई एम ए होगा इनटू, नीचे होगा डब्ल्यू बी, ऊपर होगा एम बी। तो डब्ल्यू ए होगा डब्ल्यू बी और दिस इज एम बी बाई एम ए होगा। ठीक है, आपको पता है ये रेशियो कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया है। ये रेशियो कितना है? 4:1 है। आप ये देख लो, हम लोग यहाँ पर, हाँ ये देख लो आप, डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी कितना है? 2:3 है, और ये अपना 4:1 है। एम बी बाई एम ए 4:1 है। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया अपना आंसर? 8/3 आ गया, एन ए बाई एन बी।